तो स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेटा में। आज से हम लोग क्लास 12th के साइंस के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं और हमने फिजिक्स का सीरीज चालू कर दिया है। इसका 2 वीडियो भी हमने डाल दिया है और आज से हम केमिस्ट्री का पहला पार्ट लेके आए हैं और केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा धाकर रूप में। और आप लोग बिल्कुल से बंद जाइए, कहीं किसी को जाना नहीं है। बिना समय बर्बाद करते हुए आप लोगों का मैं लेके आ रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव सामने है आपका। पहला प्रश्न है अभिक्रिया 2NO2 N2O4 के अभिक्रिया की दर का संबंध होगा। इसी अभिक्रिया के दर को आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं और इसी को आप कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अब आपने इस रिएक्शन का अभिक्रिया का वेग पढ़ा है, निकाला है, मैं भी यहाँ निकालूंगा और निकालने के बाद मैं ऑप्शन को देखूंगा और आप भी हमारे साथ देखेंगे। एग्जाम में भी हमारे पास आएगा, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बताई हुई बात जरूर रहेगी। देखिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, ये रिएक्टेंट है, जब आप इनका निकालते हो तो NO2 का आप सांद्रण निकालोगे। सांद्रण में परिवर्तन की दर मतलब आप समय से क्या करोगे, भागा। फिर आप इधर का निकालोगे तो N2O4 का आप कंसंट्रेशन में परिवर्तन, फिर आप भागा दोगे समय से। अब इसके आगे जो मूलक होता है, अणु की संख्या होती है, वो डिवाइड के रूप में आ जाती है। इसके आगे तो अणु है नहीं, रिएक्टेंट घटता है जबकि प्रोडक्ट बढ़ता है। इस तरफ आप माइनस मारोगे, इस तरफ क्या मारोगे, प्लस। ऐसा ऑप्शन कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिख रहा होगा आप उसको मार के आना बिल्कुल से। तो हमारे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हम सी नंबर को मारेंगे, आपको जो दिखेगा आप वही मारना। चलेंगे सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल हमारा है उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेते हैं। सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं, इनमें से कोई नहीं। उत्प्रेरक अभिक्रिया को पूरा करने में मदद करती है। अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आप कहोगे सर कि मुझे आग जलाना है तो लकड़ी जल्दी जले, तो लकड़ी जल्दी जलाने के लिए आप इसमें पेट्रोल डालोगे, ये जल्दी जलेगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हुआ सर, बढ़ा। लेकिन जैसे ही आप ठंडी के दिन में कुछ अलाव को, लकड़ी को जलाओगे और आप सोचोगे कि ये लंबा समय तक चले, तो आप इसमें क्या डालोगे, पानी डालोगे। जब आप पानी डालोगे तो इसके जलने की दर अर्थात वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ एक उत्प्रेरक था पेट्रोल और यहाँ एक उत्प्रेरक है जल। दोनों ने ही अभिक्रिया के वेग में सहायता की है, एक बढ़ाने में और एक घटाने में। तो आपका ऑप्शन सी होगा, या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखते हैं अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा में क्या होती है। तो उत्प्रेरक का कार्य केवल और केवल है अभिक्रिया को होने में मदद करना। या तो उसके दर को बढ़ाएगा या तो उसके दर को घटाएगा, उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। और आप ऑप्शन ए मार के आना कि सर उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 में आप देख रहे हो अभिक्रिया N2,3H2 अमोनिया बन रहा है। यहां पर में अमोनिया बनने की दर N2 के गायब होने की दर की है। ध्यान देंगे सर, अमोनिया यहाँ नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन का 1 मोल अणु है और यहाँ पर वही नाइट्रोजन का कितना मोल अणु हो जाता है, 2। तो कितनी गुनी हो गई सर, हमने 1 डाला और बन गया क्या, तो आप इसको कहोगे सर 2 गुनी। और आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 2 गुनी। अगला सवाल, सवाल नंबर हम चलेंगे 5।
5 में आप देखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मान होता, किनका मान? तो अर्ध आयु काल का मान। आपने व्यंजक पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अर्ध आयु काल आपने निकाला है और आपने अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर निकाला था 0.693 बाय रेट ऑफ कांस्टेंट के। और आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिख रहा होगा, आप ऑप्शन नंबर बी मार के आना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सवाल नंबर 6 नंबर का सवाल देखेंगे सर। किसी अभिक्रिया में 2 ग्राम पदार्थ 24 घंटे में 0.5 ग्राम रह जाता है तो उस पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी? जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, विद्यार्थी का ये कलेजा में चुभने लगता है और विद्यार्थी इससे भागता है। आपको भागना नहीं है, ठंडा दिमाग से एग्जाम में आप इसको पढ़ोगे और देखोगे ये आपसे आराम से बनेगा। 2 ग्राम पदार्थ 24 घंटे में कितना बचा हुआ है? 0.5। तो अब आप देखो 2 ग्राम को 0.5 करके बांट दो, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सर 1 और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 1 कितना ग्राम हो गया? 2। और इसको पूरा होने में, यहां तक आने में लगा कितना है? 24 घंटा। तो निश्चित तौर पर 0.5 ग्राम को 6 घंटा लगा होगा, 0.5 ग्राम को 6 घंटा लगा होगा, 0.5 ग्राम को 6 घंटा लगा होगा, फिर 0.5 ग्राम को 6 घंटा लगा होगा। इस प्रकार से 2 ग्राम को यहां तक पहुंचने में जो 24 घंटा लगा है, देख लीजिए 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर कि इस पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी? तो 2 ग्राम है, 2 का अर्ध आयु, 2 का आधा क्या होगा सर? 1। और 1 को पूरा होने में कितना घंटा लग रहा है? 6, 6, 12 घंटा। बोलिए आप आराम से इसको बनाए कि नहीं बनाए? आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। और ये सवाल चुभेगा और आप कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, इस बार तो मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया हमें केमिस्ट्री के इस प्रश्न ने। अब देखिए सवाल बिल्कुल हल्का सवाल, न्यूमेरिकल देखोगे, देखने के बाद पढ़ना जरूर, ऐसा नहीं कि भाग जाना। यदि 31/32 भाग एक पदार्थ का 200 दिनों में क्षय करता है तो इसकी अर्ध आयु होगी। जब इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे तो आप नजर रखोगे नीचे वाला आपका क्या है सर? 32। और नीचे वाला जो 32 होगा, चाहे कोई भी होगा, वो 2 के घात में होगा। अब आपको ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे देखना है। 32 को 2 के घात में जब लिखोगे तो 2 पर पावर आपको कितना मिलेगा? 5। इसी 5 से आप 200 में भागा दे देना, बाबू कट जाएगा। 5 चौके 20 कितना सर? 40। ऑप्शन आप मार के आ जाना 40 दिन और एक बार मेरा जय जयकार कर लेना कि सर जी ने बताया था। अगला प्रश्न सवाल नंबर 8, सेम सवाल है। आपको इस टाइप का सवाल पुनः दिया जाएगा कि यदि 63/64 भाग एक पदार्थ का 30 घंटे में क्षय करता है तो उसकी अर्ध आयु काल ज्ञात करें। फिर आपको कहाँ नजर देना है? नीचे। ऊपर वाला को देखना ही नहीं है, आप बिल्कुल सुअर बन जाना। सुअर एक ऐसा जानवर होता है जो आकाश की ओर नहीं देख पाता, आप भी वहां पर सुअर बन जाना, नीचे देखना, ऊपर नहीं। अब नीचे देखो 64 को जब आप 2 के घात में लिखोगे तो आपको मिलेगा 2 पर पावर 6। हमने क्या बताया? इस 6 से भागा दे देना है किसमें? इसमें। तो आपका कटेगा सर 5 से और ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, 5 घंटा। बोलना जय जयकार एमटीसी। अगला सवाल नंबर 9 में देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होगी? अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी दे सकता है, द्वितीय कोटि में भी दे सकता है, तृतीय कोटि में भी दे सकता है, शून्य कोटि में भी दे सकता है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बाबू? हमें अभिक्रिया की कोटि के लिए एक सूत्र याद रखना है और वो सूत्र क्या होगा सर? एमटीसी का बनाया हुआ सूत्र है। ये सूत्र होगा आपका 1 - n
फिर आप लीटर लिखोगे, इसको पलट दोगे n-1, फिर आपका होगा सेकेंड पर पावर 1। बस इतना काम करना है। मोल 1 - n, लीटर इसी को पलटोगे फिर s-1। यदि ये शून्य कोटि का हुआ, अगर ये शून्य कोटि का हुआ तो देखना ये क्या होगा। यहाँ लिखोगे 1 - 0, यहाँ लिखोगे 0-1 और यहाँ होगा s1। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 में 0 गया तो भैया मोल ही होगा, और यहाँ पर 0 में 1 गया तो l पर पावर -1, यहाँ पर हुआ s पर पावर -1। आपको कह रहा है कितना सर कि 1 कोटि, तो आप n के जगह क्या रखोगे 1, तो आप रखना, देखना आपको कितना आराम से मिलेगा। 1 - 1, यहाँ भी लिखोगे n के जगह 1 - 1 s-1। अब देखो ये भी 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर भी 0, इसका वैल्यू 1। अब बगल में बचा s पर पावर -1, आप लिखोगे s पर पावर -1। आपका आंसर दिख रहा होगा s सेकेंड पर पावर -1, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे 2 द्वितीय कोटि का पूछता तो आप n के जगह क्या रखते 2, तृतीय कोटि का पूछता तो n के जगह 3। आप इसको दिमाग में बैठा लेना, मजा आ जाएगा कसम से। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका है 10। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में K की इकाई क्या होगी। फिर हमें वही करना है सर कि MOL मोल 1 - n, फिर हमारा होगा लीटर, इसी को पलट दोगे बाबू n-1, फिर ये तो ज्यो का त्यों। कौन सी कोटि है 2, तो n के जगह हमें रखना है बाबू 2, 1 - 2, यहाँ 2 - 1 s पर पावर -1। 2 में 1 गया तो आपका बचेगा -1, यहाँ 2 में 1 गया 1, तो लीटर पर पावर 1, और यहाँ पर बचा ऐसा। आप देख लो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए सेकेंड पर पावर -1, लीटर ज्यो का त्यों, और मोल पर पावर -1, इधर उधर करके दिया है। आप इधर उधर नहीं हो जाना, इधर ही रहना। अगला सवाल, सवाल नंबर है 11। H2Cl2 से HCl का बनना कौन सी अभिक्रिया है। देखिए सर, खास करके जो अभिक्रिया पूछेगा कि बताइए कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो थोड़ा सा ट्रिक इंटर लेवल के लिए थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि वो सारा अभिक्रिया जिसमें H2 होगा अर्थात जलांशन होगा, जल के साथ उसका अभिक्रिया होगा, बिल्कुल से आप कह देना सर यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और जिसमें जलांशन आपको ना दिखे अर्थात जल के साथ अभिक्रिया हुआ ना दिखे, सर आप कह देना कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये थोड़ा सा ट्रिक, ये सबों के लिए नहीं है, अक्सर के लिए यही, और आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न में प्रथम कोटि और शून्य कोटि का ही रिएक्शन दिया हुआ रहता है। तो कहा जाए सर H2Cl2, तो H2 + Cl2 से बनेगा आपका 2HCl। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो कहीं भी आपको जल नहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है सी। अगर उसी तरह से आपको कहे सर H2 जोड़ I2 इधर बना दे 2HI, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे सर कहीं जल नहीं है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। फिर अगला प्रश्न, सवाल नंबर 12 नंबर का सवाल है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। देखिए सर, एथिल एसीटेट का जल अपघटन होने पर कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि और तृतीय कोटि। हमने कहा जैसे ही जल अपघटन होगा, जलांशन होगा, कौन सी कोटि होगी, प्रथम कोटि। बिल्कुल आप आंख मूंद करके मार के आना, 100% सही होगा। सवाल नंबर 13, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता। बहुत सुंदर सवाल है, यहाँ पर आपको नहीं होगा, आप इसे काट देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तनुता डाल देंगे। सर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित किससे किससे होता है, आपने पढ़ा है अभिकारक की प्रकृति, आपने पढ़ा होगा सर। ताप पढ़ा होगा सर, ताप पढ़ा है सर।
और सांद्रता पढ़ा है, लेकिन ध्यान देंगे यहां सांद्रता मोलर सांद्रता होगी, सांद्रता केवल नहीं है। और दाब पढ़ा होगा, और ये दाब सबके लिए नहीं है, केवल और केवल किसके लिए है सर? गैस के लिए। यदि अभिकारक गैस है तो वो दाब पर निर्भर करेगी, अभिकारक मोलर सांद्रता पर निर्भर करेगी, सांद्रता पर नहीं। ताप पर 100% निर्भर कर रही है, और तनुता के बारे में तो है ही नहीं, संक्रियन ऊर्जा पर है। इस प्रकार से तो आप यहां पर देख लो, ऑप्शन में ताप है, दाब है, सांद्रता है और तनुता है। तनुता तो होगा ही नहीं, तनुता को बिल्कुल आप हटा दे। अब बचा सांद्रता, तो आप कहोगे सर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूजन खा जाते हैं। अगर यहाँ पर लिख देगा इनमें से सभी, तो आप मार के आ जाओगे इनमें से सभी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दाब किनके लिए? केवल गैस के लिए। यदि अभिक्रिया में ठोस रहेगा तो दाब काम नहीं करेगा, अर्थात दाब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांद्रता तो सामान्य सांद्रता पर नहीं, मोलर सांद्रता पर। और ताप सबों के लिए है। तो प्रश्न आपका देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता तो किस पर होता? केवल और केवल किस पर? ताप पर। यही अगर आपका दाब देता और ये गैस लिखा हुआ रहता तो सही होता। सांद्रता में यदि मोलर रहता तो सही होता। इस बात का ध्यान रखना बाबू, नहीं तो गच्चा खाओगे एग्जाम में। सवाल नंबर 14, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती, देख लो अब किस पर निर्भर नहीं करती है? तो बाबू ताप पर करती है, दाब पर करती। यदि अभिकारक क्या हो जाए? गैस हो जाए, तो मतलब अभिक्रिया का वेग दाब पर भी निर्भर करती है, संक्रियन ऊर्जा पर करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर करती है। लेकिन कैसी सांद्रता? मोलर सांद्रता। यहाँ पर केवल सांद्रता दिया है, तो ताप पर करेगी, दाब पर करेगी, संक्रियन ऊर्जा पर करेगी, लेकिन केवल सांद्रता पर नहीं करेगी। किस पर करेगी? मोलर सांद्रता पर। आपको एग्जामिनर फंसाएगा, तुम फंसोगे, लेकिन एमटीसी का ऑब्जेक्टिव देखोगे तो बिल्कुल नहीं फंसोगे, बिल्कुल पेपर छेद करके आओगे, छेद हो जाएगा। सवाल नंबर 15, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान आर्हेनियस साहब ने खींचा था, उसके लिए उसने समीकरण भी दिया है, और वह लॉग के, यानी कि जो आपका अभिक्रिया का कांस्टेंट है और जो ताप है, समय है, उसके आधार पर इसने खींचा है। और आपका सही ऑप्शन होगा लॉग के तथा 1/t पर। अगला प्रश्न, सवाल नंबर होगा 16, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B A2B में A की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए तो B की सांद्रता आधी कर दी जाए तथा इस अभिक्रिया की दर क्या होगी? सर 2A + B A2B यह रिएक्शन है, इसमें A की सांद्रता को ये कह रहा है सर हम दुगुना कर रहे हैं, और B की सांद्रता को ये कह रहा है सर हम आधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आधा। तो अब आप चेक करोगे, जो बना है इस इधर जो बनने की दर है A पहले से 1 है, तो 1 गुना कितना? 2। अब आप इसको क्या कर रहे हो? दुगुना, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, 2 दूनी कितना हुआ? 4। B बनने की दर कितना है? 1। अब आप 1 को क्या कर रहे हो? आधा। तो देखिए सर अंतर कितना हो जाता है? 2 चौके 8, 8 में 1 घटाओगे 7, 7/2 में भागा दोगे तो आपका निकलेगा कितना? 3.5। देख रहे हैं सर, ऑप्शन को देखेंगे, 4 गुनी से बढ़ जाएगी, नहीं आया है। 2 गुनी से कम हो जाएगी, नहीं सर 3.5। 2 गुनी से अधिक हो जाएगी, जी 2 गुनी से अधिक हो जाएगी, और 3.5 2 गुनी से अधिक है। आप ऑप्शन मार के आना बाबू, डरना नहीं, केमिस्ट्री है, अच्छों को ये इसने पानी पिलाया है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, किसी श्रृंखला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्वांटम लब्धि का मान क्या होता है? क्वांटम लब्धि आपने पढ़ा है, Q बराबर, अगर आपका अभिक्रिया इस तरह से है, आप देख लें, अगर इस प्रकार से है तो आपने क्वांटम लब्धि को पढ़ा होगा, और क्वांटम लब्धि Q बराबर आया होगा ये प्रोडक्ट की सांद्रता का घात
याद आ रहा होगा जब आप पढ़े होगे, यदि नहीं पढ़े होगे तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। यह हुआ अभिक्रिया की लब्धि। कहता इसका वैल्यू प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 पर पावर 5 होगा। आप बिल्कुल से इसको याद करके आना। चल रहा है। सवाल नंबर 18 नंबर का सवाल है, एक रासायनिक अभिक्रिया की गति। देखिए सर, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, के ए पर पावर एन बी एम पर पावर एन है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? आप जानते हो अभिक्रिया की कोटि जो होती है घात के योग के बराबर। क्या होगा सर? एन जोड़ एम, या इसी को लिख सकते हो आप एम जोड़ एन। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, आप मार के आ जाना। सवाल नंबर 19, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दुगुनी करने पर उसका वेग क्या होगा? द्वितीय कोटि, दो कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता को आपको क्या करना? दो गुनी। सर एक कोटि का रहेगा तो 1 गुना 2। ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो आपने पढ़ा है अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता के कोटि के बराबर। ये कोटि क्या? अगर 0 कोटि की है तो 0 होगा, 1 कोटि की है तो 1 होगा, 2 कोटि की है तो 2 होगा। अब यहां द्वितीय कोटि है तो पावर कितना होगा सर? 2। आपने इसको क्या कर दिया है? दुगुना, तो 2 पर पावर 2, दूनी कितना हो जाएगा सर? 4 गुना। यही अगर 3 कोटि का होता तो क्या कहते? 2 पर पावर 3, दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हुआ सी, 4 गुना। सवाल नंबर 20, देखिए सर बहुत सुंदर सवाल है। आर्हीनियस का समीकरण कौन सा है? आप देख के ही बता दोगे कि सर जी आर्हीनियस का समीकरण ऑप्शन नंबर ए है, ए ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सवाल नंबर 21 को जब आप सॉल्व करोगे, यदि वेग नियतांक की इकाई s पर पावर माइनस ए है, यानी कि k का जो SI यूनिट है वो s पर पावर माइनस 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोल 1 माइनस एन एल n माइनस 1, अब बगल में s माइनस 1। ये s माइनस 1 ही बचेगा, ये दोनों नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लाना होगा? 1। यहाँ भी क्या लाना होगा? 1। 1 में 1 जाएगा 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और यहाँ होगा s पर पावर माइनस 1। तो आपको n के जगह कितना रखना होगा? 1, और वह 1 कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर सर ऑप्शन देख ले, निश्चित रहती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, और कभी घटती है और कभी बढ़ती है। आपने पढ़ा है सर, अगर रिएक्टेंट से x भाग टूट करके प्रोडक्ट बनता है, ये अभिकारक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग को आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे सर dc बाई dt समानुपाती होगा a पर पावर माइनस x का 0 घात। और आपको मालूम होगा किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। अब अगर इससे 2 भाग भी टूटता है तो भी वैल्यू कितना? 1। यदि इससे 4 भाग भी टूटता है तो भी वैल्यू कितना होगा? 1। इसका मतलब अभिक्रिया की दर ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। आंसर क्या होगा? निश्चित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए मार के आना बाबू, केमिस्ट्री है, थोड़ा सा बच के। सवाल नंबर 23, उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण होने का समय। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लेती है? तो आप कहोगे सर 10 पर पावर माइनस 10 सेकेंड लेती है। बिल्कुल गांठ बांध लेना इस प्रश्न को। सवाल नंबर 24 में है सर,
वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग ले, कितना अभिकारक? दो, एक ए लिए, एक क्या लिए? बी, तो कहलाती है। तो ए में भी एक अणु और बी में भी कितना? एक अणु, एक एक कितने हो गए? दो। तो कैसे अभिक्रिया कहलाएगी? तो वो कहलाएगी सर द्विअणुक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। साधारण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको परेशान कर देगी एग्जाम में, आप टूट जाओगे, रोओगे, बर्बाद हो जाओगे। निम्न में किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है? त्वरित वेग मतलब बहुत जल्दी अभिक्रिया हो रहा है, तो बहुत जल्दी अभिक्रिया होगा तो रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है वो घटेगा, और आपको दिख रहा होगा अभिकारक का घटने वाला भाग एगो ए में है, एगो बी में है। तो इन दोनों में सही कौन है? तो सही क्या है सर? सी ऊपर होनी चाहिए, अर्थात कंसंट्रेशन ऊपर होनी चाहिए और दर कहाँ होनी चाहिए? नीचे। यहाँ उल्टा किया है, ऑप्शन नंबर ए मार के आना। सवाल नंबर 26 में है बाबू, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ घटती है। बिल्कुल गलत। अगर रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाओगे, आप पढ़ोगे यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा दिया, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग में, रासायनिक अभिक्रिया में ताप 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा दिया तो उसका जो वेग है 2 से 3 गुना हो जाता। आपने पढ़ा होगा। ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये ऑप्शन लग रहा है। अगला देखते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करती है, सारा सारी गलत। सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, सारा सारी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। सवाल नंबर 27, छोड़ना नहीं बाबू। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं? सर जितने भी, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। कितना लिया? 2, 3, 5, 1, 6। ये जो भाग लेने वाले अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, इनकी संख्या को आप क्या कहते हैं? अणु संख्या। और आपका सही ऑप्शन है ए, अणु संख्या। आप मार के आना। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना हो सकता है? जब आप रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना तेजी से वो वेग अभिक्रिया हो सकती है? तो आप कहोगे सर 10 पर पावर माइनस 12 सेकेंड, उससे ज़्यादा हम रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दौड़ा सकते हैं। सवाल नंबर 29 में देखेंगे सर, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा अवरोध क्या है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया को जल्दी होने से जो रोकती है उसके लिए एक ऊर्जा होनी चाहिए, और जो रोकता है उसी रोकना को क्या कहते हैं? अवरोध। जैसे हम लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी थोड़ा सा कच्चा है, लकड़ी को जलने के लिए कौन नहीं दे रही है? थोड़ा सा पानी, जो कच्चापन है उसको खत्म करने के लिए हमको क्या डालना होगा? उत्प्रेरक। तो सवाल यहाँ पर वही है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान क्या होगा? तो जैसे ही हम कच्चा लकड़ी के ऊपर में पेट्रोल डालेंगे, ये ऊर्जा अवरोध का मान कम हो जाएगा, और जो लकड़ी नहीं जल रही थी वो लकड़ी जियो धनाधन की तरह जलने लगेगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। सवाल नंबर 31 में आप देखोगे बाबू, अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक 2.0 गुना 10 पर पावर माइनस 3 सेकेंड पर पावर माइनस 1 है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अधिकतर बच्चा ये भूल भुलैया मार्ग में पगला जाता है। एग्जामिनर लॉजिकल सवाल दिया है, आपको थोड़ा सा दिमाग अगर होगा तो लगाना, और जिस बच्चा का दिमाग नहीं होता इस सवाल पे दिमाग लगाता ही नहीं है, और लगाता भी है तो गलत जगह लगाता। बाबू कहाँ लगाना है? क्या मांग रहा? अभिक्रिया की कोटि। अब बालकवा यहाँ पर दिमाग लगाएगा 2.0 गुना 10 पर पावर माइनस 3। बालकवा को दिमाग लगाना होगा सेकेंड पर पावर माइनस 1। और ये किस कोटि की अभिक्रिया की है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। तो बाबू यहाँ क्या देख रहे हो? नजर इधर क्या कर रहे हो? नजर इधर दिखाओ, क्या मिल रहा? प्रथम कोटि। और ऑप्शन मार के आ जाना बी। अब भूल भुलैया मार्ग में फंसा तो एकरे में जकर करके रह जाओगे, कभी सॉल्व होने वाला नहीं है।
सवाल नंबर 32, CH3COO C2H5 H2O CH3COH C2H5OH अभिक्रिया के अणु की संख्या क्या होगी? सर ये एस्टर है, इसका जलांशन हो रहा है और आप देख रहे हो यहाँ इथेनोइक एसिड बना है और यहाँ पर इथेनॉल बना है। तो आप इस अभिक्रिया को देखोगे और बताओगे कि सर इस अभिक्रिया में अणु की संख्या कितनी है। तो अणु की संख्या कब कैसे निकलता है? तो जितने अभिकारक भाग लेते हैं, तो अभिकारक में कितने अणु भाग लिए हैं? एक। इस अभिक्रिया भाई अभिकारक में कितने लिए हैं? एक। एक एक कितना हुआ? 2। आपका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर 2। आपसे यहीं पर कह दे सर यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं, देख रहे हो किससे अभिक्रिया हो रहा? H2O, जल से, मतलब प्रथम कोटि। घबराना मत। अगला सवाल, CH3COO C2H5 H2O CH3CO सेम टू सेम अभिक्रिया है। इस बार का अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बस आप भूल नहीं जाना मेरा नाम, एक बार मेरा नाम लेना। सर जी ने कहा है H2O रहे तो प्रथम कोटि मार के आ जाना, फिर परीक्षा हॉल की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं। बाबू सवाल नंबर देखो 34, किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी क्षण ज्ञात किया गया वेग, किसी क्षण ज्ञात किया गया वेग, परिभाषा ही है सर तात्क्षणिक वेग। बिल्कुल से मार के आओगे बाबू। सवाल नंबर 35, किसी ताप गुणांक का अनुपात के T+10/kT का वैल्यू क्या होगा? यह क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर में यदि 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दो तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। आपको कहीं न कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा 2 से 3 गुना। आप पक्का पक्की मार के आना बाबू। सवाल नंबर 36, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? ऑप्शन मंद पद, मध्यम पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद। आप ऑप्शन मार के आना सर। वो पद होता है मंद पद, उसी के द्वारा अभिक्रिया का वेग का निर्धारण होता है। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में कौन वांट हॉप आइसोकोर को इंगित करता है? वांट हॉप आइसोकोर साहब ने एक रिएक्शन बताया है, एक अभिक्रिया बताया। उस अभिक्रिया के द्वारा उसने व्यंजक प्राप्त किया था और व्यंजक में उसने रासायनिक अभिक्रिया का स्थिरांक, संक्रियन ऊर्जा, मोलर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के साथ संबंध बताया था और वो संबंध आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। बस ये व्यंजक है, आपको याद रखना होगा, आप मार के आ जाओगे। सर सवाल नंबर देखेंगे 38 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? बिल्कुल से आप देख लो, टेम्परेचर 10 बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग 2 से क्या होगा? 3 गुना। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। बहुत जल्द हम केमिस्ट्री के फिजिकल भाग का पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना और शेयर तो जरूर करना। यही तुम्हारा गुरुजी का दक्षिणा है।